साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है कक्षा 2 के भाषा से संबंधित निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाला 22 सप्ताह का कार्यक्रम, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं ये सब कुछ। साथियों, कक्षा 2 के भाषा के अंतर्गत 1 अगस्त से पूरे 22 सप्ताह तक अब हमें अपनी कक्षाओं में मिलने वाली शिक्षण योजनाओं के अनुसार ही काम करना है, जिसके अंतर्गत हमें कुल 14 लक्षित दक्षताओं पर काम करना है, जिनको कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है मौखिक भाषा विकास, दूसरा डिकोडिंग, तीसरा पठन और चौथा है लेखन। इसमें मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन से 4 दक्षताएं संबंधित हैं और लेखन के अंतर्गत 2 दक्षताएं सम्मिलित की गई हैं, जिसका विस्तृत उल्लेख ग्रेड 2 के हिंदी की टीचर्स गाइड के पेज नंबर 16 पर हम देख सकते हैं। इन 14 लक्षित दक्षताओं की प्राप्ति के लिए 74 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें 3 प्रकार के ट्रैकर्स मिलते हैं, जिसमें पहला है वार्षिक ट्रैकर, जो कि प्रतिदिन किए जाने वाले कामों से संबंधित है। दूसरा है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, जो कि सप्ताह के 6ठे दिन किए जाने वाले आकलन से संबंधित है। और तीसरा है सावधिक आकलन ट्रैकर, जो कि 9वें और 18वें सप्ताह के आकलन से संबंधित है। ये सभी ट्रैकर्स शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं, जिन्हें हमें निर्धारित समय पर भरते रहना है। 22 सप्ताह के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह की कार्ययोजना को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सप्ताह के पहले 4 दिन तक हमें दक्षताओं का शिक्षण करना है। इसके बाद 5वें दिन हमें पहले 4 दिन में किए गए कामों की पुनरावृत्ति का काम करना है और 6ठे दिन आकलन एवं आगामी योजना के अंतर्गत रेमेडियल या पुनरावृत्ति से संबंधित काम करना है। भाषा के लिए प्रतिदिन हमें 3 कालांश मिलते हैं, जिसमें प्रत्येक कालांश 40 मिनट का है। प्रत्येक दिवस के तीनों कालांशों को भी अलग अलग तरह से विभाजित किया गया है। इसमें पहला कालांश मौखिक भाषा विकास से संबंधित है, तो दूसरा डिकोडिंग और तीसरा पठन की गतिविधि से संबंधित है। मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और लेखन से संबंधित जो दक्षताएं हैं, इन्हें प्रत्येक दिवस की कार्ययोजनाओं में भी शामिल किया गया है, ताकि बच्चे निर्धारित कौशल एवं दक्षता में निपुणता हासिल कर सकें। इसके साथ ही साप्ताहिक एवं दैनिक शिक्षण योजनाओं में सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित बातों एवं गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। साथियों, ये तो रहीं कक्षा 2 भाषा से संबंधित 22 सप्ताह के कार्यक्रम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए अब जान लेते हैं कि हर हफ्ते हमें काम क्या करना है और उसे कैसे करना है। साथियों, प्रत्येक सप्ताह के जो पहले 4 दिन होंगे, उनके प्रत्येक दिन के पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत दी गई शिक्षण योजनाओं के अनुसार हमें काम करना है। दूसरे कालांश में डिकोडिंग के अंतर्गत दी गई शिक्षण योजना पर काम करते हुए बच्चों से कार्यपुस्तिका पर भी हमें काम कराना है। कार्यपुस्तिका में काम करा लेने के उपरांत उसमें दिए गए ट्रैकर्स को अपनी देख रेख में बच्चों से भरवाना है। इसके बाद तीसरे कालांश में पठन के अंतर्गत मिलने वाली शिक्षण योजना पर हमें काम करना है। तीनों कालांशों में काम करा लेने के उपरांत हमें उस दिन का वार्षिक ट्रैकर भी भरना है। इस तरह से हमें पहले 4 दिन तक काम करने हैं। सप्ताह के 5वें दिन के पहले एवं तीसरे कालांश में दी गई शिक्षण योजनाओं के अनुसार ही हमें काम करना है। दूसरे कालांश में सप्ताह के पहले 4 दिन में सिखाई गई दक्षताओं पर पूरी कक्षा के साथ पुनरावृत्ति का काम करना है और 6ठे दिन आकलन एवं आगामी योजना के अंतर्गत रेमेडियल या पुनरावृत्ति से संबंधित काम करना है। इसी दिन कार्यपुस्तिका में मैंने सीख लिया नाम से दिए गए आकलन पत्रक पर हमें काम करना है। किए गए आकलन के परिणामों को हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भी भरना है। सप्ताह के 6ठे दिन ही हमें बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए गृह कार्य वाले कार्यपत्रक को घर से पूरा करके लाने के लिए बच्चों को निर्देश देने हैं। साथ ही अपने सम्मानित अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रेरित भी करना है कि अपने बच्चों के गृह कार्य में अपेक्षित सहयोग दें। इस तरह से हमारे 1 सप्ताह का कार्य संपन्न होता है। इसी तरह से हमें 22 सप्ताह का कार्यक्रम संचालित करना है। इसमें एक काम और भी करना है कि पहले सप्ताह को छोड़कर
प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन हमें पिछले सप्ताह के अंतिम दिन दिए गए गृह कार्य पर बच्चों से बातचीत करनी है। उनके गृह कार्य की जांच के साथ आवश्यक सुझाव भी देने हैं। इस संबंध में हमें अपने सम्मानित अभिभावकों से भी बातचीत करनी है। साथियों, हमें जो कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, बिग बुक, चित्र चार्ट, चित्र कहानी पोस्टर तथा कक्षा 1 से 3 तक के लिए सहज पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है, इस सत्र में उन सब कहानियों, कविताओं, खेलों आदि पर काम करने के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में उपलब्ध संग्रह को उपयोग में लाया जाएगा। इन शिक्षण सामग्रियों का उपयोग हमें कब और कैसे करना है, इसका विवरण हमें प्रत्येक दिवस की शिक्षण योजनाओं में मिलता है। इसलिए प्रतिदिन की शिक्षण योजनाओं पर काम करने से एक दिन पहले यह ज़रूरी है कि हम संबंधित शिक्षण योजनाओं को एक बार अवश्य पढ़ लें, जिससे कि हमारा कक्षा शिक्षण और अधिक सुदृढ़ और प्रभावशाली हो सके। तो साथियों, कैसी लगी आज की ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।